जो 5 भागे हैं, अगर मैं आपको एमएम को वोट कर रहा हूँ तो मुझे सवाल करने का भी तो हक है। 5 सीट कामयाबी मिली है। तो 5 सीट आप क्यों नहीं बचा पाए? दादा अभी भी उम्मीद में है कि नहीं 24 आएगा। काम भी चाहिए, जुबान भी चाहिए। मैं जवाब दे देता हूँ। एक सवाल होगा ना, नीतीश तक आवाज़ पहुंचाना। नीतीश तक आवाज़ पहुंचाने के लिए नौशाद को चुना है। यहाँ से एक आम आदमी तो नीतीश तक पहुंच नहीं सकता। इसी को बात पहुंचाने के लिए एक और भी सरकार में गवर्नमेंट जो डिज़ाइन होता है ना, क्या इसमें ये भी देता है। आप एक RTI होता है जिसको कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपको हर इंडिविजुअल आदमी को ये हक होता है कि आपके अगर हल्के में काम नहीं हुआ है, कितना पैसा आया, कितना नहीं हुआ, आपको इन्फॉर्म करने के लिए जो आपका असेंबली हल्का है, उसके बाद जो आपका इसमें क्या उसको ब्लॉक में डालिए, वो आ जाएगा पूरा। गवर्नमेंट के थ्रू देता है। हाँ, वो देता है। अब रही बात आप कहने की मेरी आवाज़ वहाँ तक कैसे पहुँचेगी? आप गांव के समझदार आदमी हैं। जाहिर सी बात, हाफिज साहब है, मौलवी साहब है, इमाम साहब है, समझदार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आपकी ये जिम्मेदारी, आपको लग रहा है कि हमारे गांव में कोई काम नहीं है, शिकायत कीजिए। नहीं कर रहा है, डायरेक्ट एक एप्लीकेशन लिखिए, डायरेक्ट क्या उसका नाम CMO में डाल दीजिए, बात पहुँच जाएगी। अगर इस तरह के अगर 10 या 15 बात पहुँचेगी तो फिर आने वाले वक्त में वो टिकट देने के लिए सोचेंगे, है ना। अब रही आपने जो 2 बात कही, मैं कह देता हूँ कि उन्होंने कहा कि ज़बानी सलाहियत, इसको मैं आज से नहीं, मैं बहुत पहले से कहता हूँ कि बोलने की बिल्कुल सलाहियत नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर मेरा कोई साथी अगर बोलेगा तो उससे अच्छा बोल लेगा। लेकिन अब ये बात और ये उनके अंदर एक क्वालिटी है, बताओ आपको। क्वालिटी ये है कि आप जो कह रहे हैं ना कि उसके पास मुखिया और मेंबर नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये ठाकुर में कोई ऐसा अभी MLA नहीं आया कि जिससे सबसे ज़्यादा मुखिया और मेंबर सपोर्ट कर रहा है। बताऊँ, भटिया से लेकर के आपको हिंदू से लेकर के चमार से लेकर के मुस्लिम तक के नौशाद के बाद बहुत है। क्यों मैं इस वजह से इनको कंपेयर कर रहा हूँ इससे मौलाना असरार साहब के भाई से, क्योंकि इससे पहले जो हमारे इसमें MLA थे असरार साहब के भाई जाहिद साहब, मैं दोनों को जब पढ़ता हूँ तो दोनों को पढ़ता हूँ इसमें तकाबुल के तौर पर। तो जाहिद साहब को जब देखता हूँ, जाहिद साहब का एक ये था, मतलब फितरी तौर पर उनसे अगर कोई मिलने के लिए चाहता था तो जल्दी मिल नहीं पाता था। उनका इंडिविजुअली मिजाज ये था कि वो जल्दी किसी से मिलते नहीं थे। चलो। और नौशाद के अंदर ये चीज़ नहीं है, वो मिलते सबसे। अब रही बात कि मैं ये नहीं कहता कि यही काफ़ी है वोट देने के लिए उसको, बल्कि काफ़ी उस वक्त होगा जबकि वो क्या करे, अच्छा काम करे। काम भी चाहिए, जुबान भी चाहिए, दोनों। अगर आप दोनों को देखेंगे तो फिर अब जो 4-5 MLA अगर कैंडिडेट के लिए आता है, अब उसको चुनिए, फिर वो सब हम बढ़ जाएंगे किसमें? नहीं, हमारा है, मेरा दादा कह रहा है, मेरा घर वाला कह रहा है। जो उसका हेड होता है ना, वो आपसे ज़्यादा माइंडेड होते हैं। मैं कहाँ कहता मेरा माइंडेड होता है भाई, वो सारी चीज़ का पहले ये करते हैं, सर्वे करते हैं, उसका 24 घंटा सियासत में रहना। यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमसे ज़्यादा 2024 में इलेक्शन अगर होगा ना, उससे पहले वो अभी से वो शुरू कर दी, सर्वे शुरू हो गया, इसको बनाना, क्या करना, कहाँ खड़ा करना। तो वही तो मैं यही तो आप जो कह रहे हैं वो गलत बात है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ पहले आप जो कह रहे हैं वो मुझसे ज़्यादा सर्वे कर रहे हैं, जबकि ठाकुर के बहुत सारे लोगों ने कहा आपको कि महबूब इस लायक नहीं है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आप क्यों उसको टिकट दे रहे हैं? उसमें आप फेलियर हुए कि नहीं हुए? मैं तो यही सवाल कर रहा हूँ ना। अगर मैं आपको MM को वोट कर रहा हूँ तो मुझे सवाल करने का भी तो हक है। तो हम महबूब को कैसे वोट कर देंगे? ये क्या कर रहे हैं आप? पास तो होते रहते हैं, लेकिन कामयाबी भी मिली ना, कामयाबी मिली नहीं मिली, 5 सीट कामयाबी मिली है। तो 5 सीट आप क्यों नहीं बचा पाए? सवाल ये भी है। अरे सियासत में होते रहता है, एक मिनट, उसके बाद मैं तो वही कहना चाहता हूँ। मैं इस पर एक बात कहूँगा, सिर्फ मैं यही तो कहता हूँ कि जब आपके पास अगर कोई कहे कि अगर कोई कहे कि मैं मुसलमान हूँ और मैं आपके सब कुछ करूँगा, खैर बहुत सारी चीज़ें कहता है वो, तो आप सिर्फ इस बात पर उसको वोट मत कीजिए ना। आप उनको देखिए कि काम के हिसाब से अच्छा करेगा। सुनिए, हम तो देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान होने के नाते हम ऐसे अच्छे लीडर को खो देते हैं, किसी दूसरे को चुन लेते हैं। एक बात सुनिए और एक बात आप बचा नहीं पाए, बचा नहीं पाए। आज के दौर में अपने बेटे को बचाना मुश्किल है, तो इसी बात में तो आप वो बात ही मत कीजिए कि हमारा शेर है। फिर भी दादा को दादा ही बोलते हैं। सुनिए, बनाना है, दादा को दादा बोलते हैं, दादा को दादा ही बोलते हैं, बाप बेटे को बेटा। मगर बाप जब बेटा नहीं सुनता है तो बाप क्या कहता है? जाने दो। ठीक। बाप कह देता है जाने दो, मगर दादा नहीं कहता है कि जाने दो। दादा फिर भी क्या करता है? इंतजार देखते हैं, क्योंकि बड़े हैं, उनकी सोच लंबी है, बाप की सोच छोटा है। तो ये जो 5 भागे हैं ये बाप है,
भाग गया और दादा जो है दादा अभी भी उम्मीद में है कि नहीं 24 मेरी एक आएगा। बात सुन लीजिए, मैं तो ये देखिए कहने वाली बात तो है, बहुत है कहने के लिए। आप मतलब मेन वजह जानने की आपने कभी कोशिश करी? हमने बहुत अकीदत से वोट किया था। नहीं, मान लीजिए एक मिसाल आपके इलाके में अगर गड़बड़ हुआ तो उसका जिम्मेदार हम लोग नहीं है। मैं वोट आप किया, कोशिश किया, एक मेरी वोट अच्छी किया, बात भाई। अब वो क्यों गया? उसने हमसे वादा किया था कि मैं इनके साथ रहूंगा, मिलकर काम करूंगा। अच्छा, एक बात लेकिन कभी आपने कभी समझने की कोशिश करी कि भाई ये क्यों छोड़ रहे? मौलाना देखिए आपको पता है, हमारी मेरी बात पूरी होनी सबको पूरा मौका दिया जाएगा। हमारी टीम में सबको पूरा मौका दिया जाएगा। हसरत की बात खत्म हो जाएगी। मौलाना को इजाजत आप निजामत सबको मौका दिया जाएगा। अभी 20 मिनट बाकी है, आधा घंटा बाकी है। अलीगढ़ में थोड़ा मुख्तसर बात कीजिए ताकि सबको मौका मिले बात करने के लिए। बहुत ज्यादा लोग हैं बात करने वाले। देखिए इसको ये मस्जिद के ख्याल मालूम है आपको? ख्याल मस्जिद है ये भाई, जबकि सब अगर वो ना हो तो ये ख्याल मस्जिद है। खैर चलिए, मसले की बात अलग है। वो मस्ती में विलेट बना के क्या इलेक्शन में खड़े हुए थे, क्या आप लोग सपोर्ट कर रहे थे? मैं उस वक्त मैं एमडी में जीता किसी को सपोर्ट क्यों पूछ रहा होता है? मैं किसी को सपोर्ट नहीं किया। तब फिर आप हालांकि मेरी फैमिली जब कर आप रही थी, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं आप किसकी सबको तरफ? देखिए मैं वोट देने कहा था कि मुझे किसको वोट देना है। आप मुझे वो कहेंगे किसको इनका वोट भी देंगे, सोच वो सही है, देखिए, इनका भी सोच सही है। मैं देता हूँ सपोर्ट किसी को नहीं सकता। वो मेरा किसको देना है? मुसलमान है बोल के क्या भी जरूरी नहीं। अब मैं वही आपने ये सीधा बोलो ना, पूरे देखिए आपने ये बात कही कि जो हम लोग जैसे कि सीमांचल का वहाँ अलीगढ़ में जो है ग्रुप है स्टूडेंटों का, उसमें बड़े अच्छे लड़के रहते हैं पीएचडी वगैरह, उसमें भी कभी कभी मतलब बहसीत स्टूडेंट जाना होता है, मतलब लाजमी होती है। वहीं पे जब ये बात हुई, वहाँ एमएलए जब वो हुए, उन लोगों ने कहा, उन लोगों ने इंडिविजुअल तरीके पर हर 5 एमएलए से बात करी। उन लोगों ने, उनके जो हमारे जो सदर थे उसने बात करी, सबका एक ही जवाब था। उसने कहा था कि देखिए भाई, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग जिस उम्मीद के साथ सर के साथ लगे थे, उनका जुमला था सर के साथ लगे थे, वो इस तरीके से नहीं हो पाए। हम तो कहने के लिए कि हमारे बेटे भाग गए, हम ये कभी कोशिश करें कि मेरा बेटा भागा तो भागा क्यों? अच्छा एक बात सुन ये तो सवाल है ना भाई। लीजिए, एक बात सुन लीजिए, मैं भी बता रहा हूँ। अब अगर मेरा बेटा भागा तो हम बात से तो कह सकते हैं कि आपने ये खेल आप काफी हद तक अपनी बात समझा चुके हैं। मौलाना को आप जो बात बोले कि जो उम्मीद से हम इस साल से बात चाह रहे थे वो हो नहीं पाया। जब वो आदमी जीत के गया, वहाँ दिलासा दिया कि हम इसी में रहेंगे, कभी यहाँ से कट के नहीं जाएंगे, और उसमें जो एक फॉर्म देता है, वो फॉर्म के भरने के बाद कुछ भी हो पार्टी के साथ रहेंगे, वफादारी करेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे। जब ये पढ़ने के बाद फिर वो गद्दारी कर दिए तो सवाल करने वाले और इल्ज़ाम लगाने वाले तो लगाएंगे। जब सच्चाई पे आएगी तो वो सच्चाई दिखाना सकते हैं। और एक मिनट इसी सवाल पर मैं मीडिया है ना हमारे सीमांचल में, उसने सवाल किया था माजिद भाई को सवाल किया था कि आप लोग इन लोगों से 5-5 लाख क्यों पैसे लिए, 5-5 लाख के दिया। तो माजिद साहब ने एक ही जवाब दिया था कि जो हैदराबाद से एमपी लाखों करोड़ों रुपए किशनगंज को दे सकते हैं और देता है, एक एक बच्चे के लिए 5-5 लाख 8-8 लाख रुपए में हैदराबाद में इलाज कराया, वो आदमी इन लोगों से पैसे लेकर पार्टी फंड करेंगे। अब ये उनकी बात हो गई ना। वो पैसे लिए होंगे, सिक्योरिटी का मामला रहता है। दूसरी बात क्या है, अगर वो भाग भी गए, समझो किसी के दिल को फाड़ भी तो देखा जाता नहीं ना मौलाना। इसके कैरेक्टर के ऊपर सर्वे किए, सारी चीज़ों को देखा, अब दिल में क्या है, कौन भागने वाले। वो तो